हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग पाठशाला। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कोई ना कोई मैथमेटिकल फैक्ट्स जरूर होना चाहिए कि भाई इस रीजन से ये असत्य है या इस कारण से ये सत्य है। पहला देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या नहीं होती है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। अब ये आंसर्स हम समझेंगे कि कैसे सही है और कैसे ये गलत। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। इससे अलग हटके परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, प्लस इंफिनिटी तक। 1 से शुरू होने वाली प्लस इंफिनिटी तक जाने वाली जो संख्या होती है वो नेचुरल नंबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो 0 से शुरू होती है, फिर 1 2 3 4 5 और प्लस इंफिनिटी तक जाती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब बात करते हैं तीसरी, पूर्णांक। पूर्णांक हम किसे कहते हैं? पूर्णांक हम कहते हैं इंटीजर, जिसे हम कहते हैं वो होता है माइनस के प्लस के साथ साथ माइनस के भी पॉइंट्स इसमें होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं धनात्मक। दूसरा होता है न्यूट्रल, जिसमें हमारा क्या आ जाता है 0, और तीसरे नंबर का होता है नेगेटिव। ये हमारे होते हैं, यानी कि ये हो गया आपका ऋणात्मक, ये हो गया आपकी 0, ये हो गया आपका धनात्मक। तीनों से मिलके हमारा इंटीजर बना हुआ है। माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 और वहां से लेकर प्लस की इंफिनिटी तक सारे जितने भी नंबर हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे पूर्णांक में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। अब कौन कौन से नंबर वो हो सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हम और ले लेते हैं। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही करते करते आगे तक नंबर इसमें हो सकते हैं। तो अब ये प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, वो हमने आपको बता दिया। एक और भी वीडियो आपको दे रखी है हमने, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें हमने लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। परिमेय संख्या क्या है, अब हम वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। रेशनल नंबर जो बच्चे या फिर जो भी पर्सन इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी, जिनको मैं बता भी चुकी हूँ, उनको पता लग जाएगा कि ये होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये परिमेय संख्या की सिंपल फॉर्म ये है जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो। किसमें? फॉर्म में। फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? रूप। जो P/Q के रूप में लिखा हो वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। P यहाँ पर क्या होता है? P यहाँ पर होता है अंश, और यहाँ पर Q होता है हर, अंश बटे हर के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसकी एक और कंडीशन होती है कि इसमें जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इज इक्वल टू 0, हमेशा इसकी दूसरी सिचुएशन है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है। अब ये तो बात हुई आपके रेशनल नंबर की। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। अगर हम इसकी बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें कि P/Q के रूप में जिसे ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में जिसे ना लिखा जा सके, और कंडीशन इसकी सेम होती है कि Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसमें इस रूप में लिखा जाए, और अपरिमेय होती है इस रूप में ना लिखा जाए। तो हमने इसका रिवीजन आपको करा दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर है हाँ। अब क्यों है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? रेशनल होते हैं हमारी परिमेय संख्या, और ये होता है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। सिंपल सा आंसर है, से बना होता है। ये बहुत सिंपल सा आंसर है जो आपको कर देना है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हमने आंसर दिया हाँ, और फिर यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, जो सारे रियल नंबर्स होते हैं, वो रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ आया सभी को? होपफुली आपको समझ आया होगा। इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स को हम कहते हैं वास्तविक। पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है संख्या रेखा। आप खुद देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, इसके लिए आपको प्राकृतिक संख्या जानना बहुत जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इस वीडियो में बताया है, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो नंबर लाइन में 1 से शुरू होती हैं, जिसमें हमारा नेगेटिव नंबर नहीं होता है और 0 हमारा नहीं होता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? नहीं एक्सक्लेमेशन साइन। अब इसका हमें कारण क्या देना है? क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब आप बताइए फ्रेंड्स, क्या आपने कभी देखा है किसी भी नेगेटिव संख्या की जो वर्गमूल हो वो कभी भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या आपने देखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर है नहीं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है।
नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए, हमने आप सभी को बताया है कि एक हमारी नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन में कुछ जो हमारे नंबर्स हैं जैसे कि 0, यहाँ आपके क्या -1, -2, -3, यहाँ क्या है 1, 2, 3, ऐसे नंबर्स हैं। अब सपोज मैं बात करूं 1 नंबर की, 1 तो 1 का तो 1 ही आएगा। अगर मैं बात करूं 2 रूट में, अगर इसकी बात करूं तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्या है, हमारी एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अवास्तविक संख्या है। ठीक है, नॉट अवास्तविक नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। अगर मैं बात करूं 3 की, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं √4 रखूं, इसमें मैंने 1 को रख दिया, 2 को रख दिया, 3 को रख दिया, अगर मैं 4 को रखूं तो 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो इससे इसको हम कट कर सकते हैं। जो हमारा स्क्वायर था, इसे ये परफेक्ट रूट को हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 2। तो अब जैसे कि अब मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, सेम एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन में पूछा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो अब हम क्या कहेंगे, नहीं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हमने ये 4 को करके दिखाया कि 4 का आंसर क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जो 2 है वो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हो, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। और इसके उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हो, उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हैं, √4 = 2, और 2 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। सिंपल। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझ के ज़रूर करिएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका विदाउट पॉइंट में नंबर नहीं आएगा, बिना पॉइंट के परफेक्टली ये नहीं कटेगा। P/Q के फॉर्म में इसे कंप्लीटली हम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। सेम हमारा √3 है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ 2 को हम 2/1 रख सकते हैं, जो कि हमारा P/Q का एक फॉर्म होता है, इसीलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप धनात्मक पूर्णांक बताइए, पूर्णांक क्या होते हैं? तो मैं आपको फिर से एक बार ढंग से समझा देती हूँ कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं? सबसे पहले ऋणात्मक, जो कि हमारी नंबर लाइन जो संख्या रेखा है उसमें हमने आपको शो करके बताया है ऋणात्मक संख्या, और बीच में आता है आपका 0 यानी कि 0, और यहाँ आता है आपका धनात्मक। अब ये हो गए आपके सिंपल पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर लाइन की, नंबर लाइन पे 0 से इधर हमारे प्लस के होते हैं, डॉट 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 कहाँ तक, प्लस की इंफिनिटी तक, और यहाँ पर आपके माइनस होते हैं। ये क्या हो गया, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक, सॉरी इधर आएगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी तक। इतना हमें क्लियर हो गया। पूर्णांक हमें समझ आ गए, पूर्णांक क्या होते हैं, कि ये 0 है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने कहा है सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक कौन से हैं, ये वाले, यहाँ से लेके इंफिनिटी तक, ये हमारे क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांकों को ये कहा है कि वो सभी क्या होंगे, उनका वर्गमूल जो होगा अपरिमेय होगा। अब मैं 1 से ले लेती हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी करके दिखाया, इसका जो वर्गमूल है क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्गमूल हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या हो गया, 1, नॉर्मल नंबर है, बिल्कुल हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे अगर हम 2 की बात कर लें, 2 हमारा क्या है बताइए, अपरिमेय संख्या है, हम उसको किस फॉर्म में नहीं रख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अगर मैं बात करूं √3 की, तो √3 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। आप इसे ढंग से करिएगा, मैं इसको जल्दी जल्दी आपको ऐसे बता रही हूँ। √4 हमारी परिमेय संख्या है,
जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि रूट 4 हमारी परिमेय संख्या कैसे है। रूट 4 को हम, क्योंकि हमारे पास रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कट करके इसका आंसर 2/1 आ सकता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। सिंपल, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसीलिए वो क्या है। और यही इन्होंने कहा है कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसी संख्या का जिसका वर्गमूल का उदाहरण क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो हमारा एग्जाम्पल एग्जैक्टली यही है। रूट 4 जो है हमारा, वो एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही इसका आंसर नंबर 2 को आप लिखेंगे कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। जैसे कि आप लिखेंगे नहीं, आंसर नंबर 2, दूसरे आंसर का मैं आपको आंसर बता रही हूँ, नहीं ये असत्य है, और बाद में आगे लिखेंगे उदाहरण के लिए रूट 4 इज इक्वल्स टू रूट 2 की पावर से इसको कट करेंगे तो हो गया 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। रूट 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको आंसर लिख देना है इसका, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है,